आज सुबह ऑफिस आकर जब कैंटीन में चाय पीने गया तो कुछ अप्रत्याशित घट गया। एक लड़की पास से गुजरी, यकायक लगा कहीं निशी तो नहीं। धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसे जाते देखता रहा। हेयर स्टाइल तो डिफरेंट है, बदन भी कुछ भारी है। निशी कैसे हो सकती है? चेहरा नहीं देख पाया। मैंने खुद को समझाया। कहाँ वो करली हेयर, मॉडर्न लुक, लहराती बल खाती चाल वाली पतली दुबली सी लड़की, और कहाँ ये सधे कदमों से चली जा रही स्ट्रेट हेयर वाली भरी भरी टिपिकल सूट वाली लड़की। नहीं नहीं, लेडी बस एक ही चीज कॉमन थी, इस इत्र की महक जिसको मैंने 4 साल भरपूर सूंघा था। शायद इसीलिए वो पास से गुजरते हुए निशी का एहसास छोड़ गई। खैर जो भी हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि धड़कनें जो भी बढ़ी थी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। जाकर सीट पर बैठा तो काम में मन नहीं लगा। नजरों के आगे निशी के संग बिताए वो खूबसूरत 4 साल घूमने लगे। कॉलेज में हम दोनों साथ थे और प्यार में भी थे। हमारी सोच विपरीत ध्रुवों की तरह थी, फिर भी हमारी रिलेशनशिप 4 साल तक खींची और फिर हम अलग हो गए। उससे अलग होते हुए पहले तो बुरा नहीं लगा, बल्कि एक तरह के रिलीफ का एहसास हुआ, जैसे कोई उलझने वाला बंधन कटने पर होता है। मगर बाद में बहुत दुख हुआ। लगा जैसे शरीर का कोई अंग कट गया हो, आदत सी जो हो गई थी उसकी। मैं सीट से उठ खड़ा हुआ और कंपनी में चहलकदमी करने लगा। पार्किंग, कैंटीन, गलियारे, दूसरे डिपार्टमेंट्स, नजरें दौड़ दौड़ कर उसी की खोज कर रही थी। वो पीले सूट वाली एक बार देखकर तसल्ली कर लूं, तब शायद शांति पड़े। फाइनली अकाउंट डिपार्टमेंट में वो बैठी दिखाई दी। अरे, शक सही निकला, वो निशी ही थी, पर इतना कैसे बदल गई? मन किया दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, हालचाल पूछूं, ढेर सारी बातें करूं। कभी पक जाता था मैं भी उसकी बकबक से, मगर आज कान जैसे तरस रहे थे उसकी आवाज़ सुनने को। अगल बगल उसके कलीग्स बैठे हैं और मेरा यूं अचानक से उसने सामने ऐसे आ जाना सामान्य रूप से नहीं लिया तो सिचुएशन कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए। बहुत सोच विचार करके इस बारे में मैंने धैर्य ही रखना ही उचित समझा। पूरी रात सो नहीं सका। निशी के साथ गुजारे लम्हे भूत की तरह पीछे पड़े थे। वो रिश्ता जो प्यार और पैशन से शुरू हुआ था, धीरे धीरे झल्लाहटों और झुंझलाहटों में तब्दील हो गया था। उसमें कुछ बातें थी जो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। उसे अपनी सोच के हिसाब से बदलना चाहता था, और कुछ भी मेरी खास। सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। पता नहीं क्यों हाथ उन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे जो उसे पसंद थी। उसके फेवरेट कलर की शर्ट, डियो, टाई, क्या क्या कर रहे हो रोहित साहब? अब कोई स्कोप नहीं। मुझे खुद पर हंसी आ गई। गुजरा पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दम भरने वाला दिल कहीं तो जैसे अटका है शायद। कैंटीन में नजरें उसे खोज रही थी। वो टी काउंटर पर खड़ी थी, मगर चाय तो उसे पसंद नहीं थी, काफी ही पीती थी। क्या वक्त इंसान को इतना बदल देता है? खैर, अब खुद को उस पर जाहिर करने का वक्त आ गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेलो निशी, जैसे ही कहा उसने मुझे जोर देते हुए घूरा। लगा शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं भी बहुत बदल गया हूँ इन 7 सालों में, या ये मुझे बिल्कुल ही भूल बैठी है? मन ने सवाल खड़े किए। उसके चेहरे के भाव बदल गए। लगता है पहचान गई। मुझे उसके होठों से एक परिचित मुस्कुराहट की उम्मीद थी, मगर उसकी नजरों में ऐसा तिरस्कार किया, क्या बताऊं। वो इतना असहज, इतनी परेशान हो चली जैसे कि मैं उसका कोई पुराना प्रेम पत्र लेकर उसे ब्लैकमेल करने के लिए चले आया हूँ। रोहित, तुम यहाँ? शब्द हलक से रुक रुक कर निकल रहे थे और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। हाँ, मैं तो पिछले 5 साल से यही नौकरी करता हूँ, पर तुम्हें कल पहली बार देखा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी असहजता देखकर मैंने औपचारिक रुख अपना लिया। ओहो, मैंने तो अभी ज्वाइन ही किया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कहकर वो ऐसी सरपट निकली जैसे कि मैं उसको एक्स नहीं बल्कि कोई भूत हूँ।
वैसे तो एक्स का मतलब ही भूत होता है, यानी गुजरा हुआ कल, मगर क्या मैं इतना गया गुजरा हो गया कि अब 2 मिनट बात करने के लायक भी नहीं रहा। यह बात मुझे गवारा नहीं थी। मैंने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर उस मुलाकात के बाद वो कैंटीन में कभी नजर नहीं आई। मैं उसके डिपार्टमेंट के आसपास मंडराने लगा। सोचा कभी तो सामने टकराएगी, और वाकई मेरा यह प्रयास व्यर्थ नहीं गया। उसने बचकर निकलना चाहा, मगर मैंने रास्ता रोक लिया। निशी, तुम मुझको यूं अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुमसे थोड़ी देर बैठकर बात करना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा रोहित? वो रुकने को तैयार नहीं थी। अरे क्या फ़ायदे नुकसान को साइड में रखकर हम 2 पुराने परिचितों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते? वो अभी भी असहज थी। मैं अब शादीशुदा हूँ और तुमसे किसी तरह की बात। शादीशुदा तो मैं भी हूँ, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेहद सुखी शादीशुदा। एक 3 साल का बेटा भी है मेरा। तो क्या तुम्हें शादीशुदा लोगों से बात करने की मनाही है? मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनकर शायद उसे कुछ राहत मिली। चेहरे पर ऐसा भाव आए जैसे कोई बड़ा खतरा छू कर गुजरा हो। उसने गहरी सांस ली। कहो, क्या बात करनी है? अभी भी बेरुखी धुली नहीं थी। ऐसे ही खड़े खड़े चलो कैंटीन में बैठते हैं। थोड़ी ना नुकुर काम के बहाने के बाद आखिरकार वो तैयार हो गई। क्या लोगी? चाय। संक्षिप्त सा उत्तर थमाकर उसकी नजरें इधर उधर डोल रही थी। शायद आई टू आई कांटेक्ट से बच रही थी। उसकी असहजता को देख मैंने भी विशेष सावधानी बरतते हुए बात शुरू की। उस दिन कैंटीन में तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। आखिर हम इतने साल अच्छे दोस्त। वो मुझे घूरते हैं। दोस्त शायद गलत शब्द था, मगर जो थे वो बोलना अब बेमानी था। मैं रुक गया। दरअसल यूं ही तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा थी। कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? हमारे ब्रेकअप के बाद वह पुनः घूरती है। मैं रुक जाता हूँ। अब इतना तो समझ ही गया हूँ कि वो पास्ट का एक कतरा भी छूना नहीं चाहती। चाय आ जाती है, वो सिप लेती है। मुझे याद आता है कि उसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे बेहद पसंद। तब ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि वो मेरी पसंद को पसंद ना। एक बार तो मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे वाकई प्यार करती हो तो तुम्हें चाय पीनी ही पड़ेगी, मगर वो तैयार नहीं हुई। देखो, मुझ पर यूँ चीज़ें थोपने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी। तुमने चाय पीनी कब से शुरू कर दी? उसके चेहरे पर हल। शादी के बाद। दरअसल सोमेश को बहुत पसंद है। उन्हीं के साथ रहते रहते आदत हो गई। अब लगता है पहले क्यों पसंद नहीं थी कहकर वो हड़बड़ा सी गई। शायद कुछ पिछला याद आ गया। सोमेश माय हस्बैंड। दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। और आपकी? अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लान करने की सोच रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुस्कुराहट बता रही थी कि अब तो वह थोड़ा कंफर्टेबल हो चुकी है। फिर कंपनी, कैरियर से लेकर शहर, सड़क, ट्रैफिक तक न जाने कितने फॉर्मल बातें हुई। मुझे खुशी थी कि वो अभी नॉर्मल। तुम्हारी वाइफ तो हाउस वाइफ ही होगी? उसने जवाब के साथ सवाल दागा। मैंने ठंडी सांस भरी। नहीं जी, इज वर्किंग। ओह, आई मीन इट्स गुड। वो नीची नजरें किए चाय के खाली कप में चम्मच घुमा रही थी। शायद भीतर हो रहे मंथन की बॉडी लैंग्वेज थी। मुझे पता है क्या सोच रही होगी वो। कितनी बहस हुई थी इस बारे में हमारे बीच। मैं चाहता था कि शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर घर संभाले। सच, पहले मुझे लड़कियों का बाहर नौकरी करना जरा भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि इससे घर और घर के लोग, खासकर बच्चे, इग्नोर होते हैं। भाभी ने कैरियर के चक्कर में भैया और घर की जो दुर्गति की थी, शायद उसी से ऐसे बीज पड़े थे मन में। मगर निशी बेहद एम्बिशियस थी और मेरे ऐसा कुछ कहने पर काट खाने को दौड़ती थी। तब मुझे लगता था कि मेरा प्यार निशी को बदल देगा या मेरी शर्तें उसे झुकने पर मजबूर कर देगी, पर ना वो बदली और ना ही झुकी। किस जॉब में है तुम्हारी वाइफ? लंबे पॉज के साथ उसने पूछा। ये वो सवाल था जिससे मैं बचना चाह रहा था, क्योंकि इससे मेरी और खिंचाई संभव थी। वो एयर होस्टेस है, एक प्राइवेट एयरलाइंस में। उसने मुझे ठहरी हुई विजयनगर से देखा।
होठों पर तेर आई हंसी जैसे मेरी हार का माखौल उड़ा रही थी। फिर तो घर से बाहर भी रहना पड़ता होगा। हाँ, कभी कभी। तब बेटों को कौन संभालता है? तुम स्वर व्यंग्यात्मक हो चला था। दरअसल इसके पेरेंट्स पास में ही रहते हैं। मेरे टाइमिंग्स का तो कोई भरोसा नहीं। अब तो वो उनके पास ही रहती है। गुड। मुस्कुराहट, व्यंग भरे विजयी भाव बरकरार थे। नजरें जैसे कह रही थी कि देखो, तुम्हें बदलना ही पड़ा। आखिरकार तुम ही गलत सिद्ध हुए। फिर तो कुछ और लोगी, कुछ स्नैक्स या फिर एक कप चाय और हो जाए। मैंने बात बदलकर बंदूक की नली अपनी तरफ से हटाने की कोशिश की, मगर उसे तो अब मेरी बखिया उधेड़ने में रस आने लगा। फिर तो मिनीज भी पहनती होगी। एयर होस्टेस की तो बड़ी ग्लैमरस जॉब होती है। खूब टिप टॉप में रहना पड़ता है। व्यंग्यात्मक हंसी थोड़ी और खिली। मैं चुप रहने के सिवा कुछ न कह सका। यानी काफ़ी बदल गए हो तुम। तुम्हें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे बीच फिर एक पॉज उभरा। मैं यकीनन पहले वाले रोहित से काफ़ी बदल गया हूँ मैं, पर यह बदलाव इतना धीरे धीरे स्मूथली हुआ कि पता ही नहीं चला। निशी से मेरी बहुत सी अपेक्षाएं थी। मुझे उसका मिनीज विदाउट स्लीव्स पहनकर बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जानता था वो शुरू से ही ऐसी ही थी। एम्बिशियस, आधुनिक, ग्लैमर्स पहनावे को पसंद करने वाली, चुलबुली, चहकती, उन्मुक्त। उसे ऐसे ही पसंद किया था मैंने। मगर जल्दी ही मैं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते ये उसका फर्ज है कि वो ऐसे रहे जैसे मैं रखना चाहूँ, ऐसी दिखे जैसे मैं देखना चाहूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम एक इंसान को चाहने लगते हैं, उस अलग इंसान को जिसके पास अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जिसके कारण हम उसकी ओर खींचते हैं। लेकिन जल्द ही हम उस इंसान को रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ताकि वो अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी साइड में रखकर हमारी कमांड पर चलने लगे। जो ऐसा करने लगता है उसे हम सच्चा प्यार का नाम देते हैं, और जो नहीं करता उसे बेवफा का क्या सोचने लगे। वह मेरी सोच के दायरे में भी एंटर करना चाह रही थी। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम भी कितनी बदल गई हो। मसलन चाय पीने लगी हो, मिनीज, कैपरी छोड़ सूट और साड़ी पहनने लगी हो। वैसे अच्छी लग रही हो आज साड़ी में। बिल्कुल एक ब्याहता के गेटअप में हो। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र। दरअसल इन लॉज साथ ही रहते हैं, इसलिए टिपिकल बहू की तरह रहना पड़ता है। झेपते हुए तो तुम्हें उलझने नहीं होती इसके साथ टिपिकल बहू बनकर रहने से। बड़ी देर बाद सवालों के गोले दागने की मेरी बारी आई। उलझन कैसी? वैसे अब तो आदत भी हो गई है। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं। वैसे उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं की, मगर मुझे पता है कि वो अपनी बहू को ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। इसलिए कहकर वो पल भर को खुद ही सकपका गई, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। अब विजय भाव से घूरने की मेरी बारी थी। तसल्ली हुई। मैं बदला तो क्या, उसे भी तो आखिर बदलना ही पड़ा। तुमको पार्टी डिस्को का बहुत शौक था। इन लाज के साथ रहने जा पाती हो क्या? दिल कुछ और राज भी जानना चाह रहा था। हमारे मतभेदों का यह भी एक कारण रहा था। वीकेंड तो घर और बाहर के पेंडिंग कामों को निपटाने में ही चला जाता है। फुर्सत में सब साथ बैठकर कुछ अच्छा खाते हैं या फिर टीवी एंजॉय करते हैं। बस मैंने निशी की नजरों में झांकते हुए पूछा, बस और क्या? बल्कि संतुष्टि तैर रही थी। तुम भी बिल्कुल बदल गई हो, मैंने हंसते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा उठी। अगर हम पहले ही बदल जाते तो पता नहीं यूं निकल पड़ा मुंह से। जोर जबरदस्ती से इंसानी फितरत नहीं बदलती। रोहित हमारे जैसे इंसान टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की अपनी एक साइकिल होती है, उसे पूरा किए बगैर ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं। हमारे एक दूसरे के साथ हुए अनुभव को निकल कर ही हमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलना सीखा। कुछ पलों की खामोशी के बाद, काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, निशी उठते हुए बोली।
तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे भी। अब मुझसे कतराओगी तो नहीं? नहीं नहीं, मुस्कुराते उसने विदा ली। मैं निशी को जाते देख रहा था। अपनी एक्स से इस शॉर्ट एंड स्वीट मुलाकात में रोमांस जैसा तो कुछ नहीं था, फिर भी कुछ तो था जिसे दिल को अजीब सी मिठास से भर दिया था।